हरे कृष्णा। मैं गौरांग कृष्णदासी आज आपके लिए कृष्णा की छोटी सी लीला लेके आई हूँ। लीला है हमारे नटखट कृष्णा की। कृष्णा जो कि अपने कर्मों से बताते हैं कि हमें अपना कर्म कैसा रखना चाहिए। लीला है दामोदर मास, कार्तिक मास की। कार्तिक मास में दामोदर कृष्णा का नाम पड़ा। आखिर कैसे, क्यों पड़ा? दामोदर को दो दो दामोदर मास को दो भाग में बांटोगे तो दाम का मतलब होता है रस्सी, उदर का मतलब होता है पेट। माता यशोदा ने इस लीला में दिखाया था कि जब हमारे कृष्णा जो हैं, दामोदर मास में बहुत सारी लीलाएं की हुई हैं। इस लीला में मैं आपको एक छोटी सी घटना बता रही हूँ कृष्णा की, जो कि है एक बार की बात है कि जब सुबह सुबह का समय था, 3:30 बजे का। उस समय हमारे कृष्णा सो के उठे और यशोदा माता जो थी वो माखन निकालने के लिए दही मिलो रही थी। और कृष्णा उठते हैं और आवाज़ देते हैं, जैसे छोटा बच्चा उठता है और आवाज़ देता है, हमेशा उठते ही अपनी माँ को ढूँढता है। ऐसे ही हमारे कृष्णा भी अपनी माँ को ढूँढते हैं। मैया, मैया, मैया तुम कहाँ हो? घर के बाकी सभी बीच में उनको गोद में लेना चाहते हैं, पर वो किसी के गोद में नहीं जाते। उनको इसमें सिर्फ मैया ही मैया चाहिए थी। मैया, मैया। अब मैया कोई जवाब नहीं दे रही है क्योंकि मैया दही बिलोने में लगी हुई है और इस समय भी वो यही कल्पना में है कि मैं कृष्णा के लिए मक्खन निकालूंगी, उनको खिलाऊंगी। हर समय चिंतन में मैया के कृष्णा ही कृष्णा रहते थे। अब वो कन्हैया धीरे धीरे जाते हैं और मैया के पीछे से जाके और सामने आके खड़े जाते हैं मैया, और आंख मिचते मिचते जाते हैं और जगन्नाथ जैसा उनका काजल फैल जाता है। जगन्नाथ जी जैसे पूरे आंख काले काले हो जाते हैं काजल के कारण। बाल, घुंघराले केस, कितनी सुंदर छवि थी कृष्णा की, कल्पना करिए। और जाते हैं, बोलते हैं मैया। मैया बोलती है, अरे लाला तू आ गया? मैया मुझे भूख लगी है। मैया बोलती है, मेरे लाला को भूख लगी है। उनको वो स्तनपान दूध दूध पिलाने लगती हैं। और तभी जो है कि उनको याद आता है कि उन्हें चूल्हे पे दूध उबलने के लिए रखा है। यहाँ दूध ऐसा दिखा रहा है ये करते हुए कि वो जल रहा है। इसको इसको ये लग रहा है कि अब तो जब कन्हैया जब उधर दूध पी लिए, तब तो मुझे पिएंगे नहीं, मुझे पाएंगे नहीं। अब वो जलन के मारे उबलते उबलते चूल्हे में गिरने को कि मैं अपने आप को स्वाहा कर लूंगा, ऐसा भाव दूध का रहता है। ऐसा संत जनों का सोचना है कि वो इसलिए उबल रहा है कि वो जब कृष्णा कैसे पिएंगे, और वो अपने आप को जल उसमें डाल रहे हैं। तभी भैया कन्हैया को जमीन में रख के और दूध को देखने चली जाती हैं। अब कन्हैया क्या करते हैं, इतने हाँ बोलते हैं, मैया, मैया कहाँ हो मैया? अब मैया तो भाई दूध थोड़ा हटाने और उसको थोड़ा करने में समय लग गया। तब तक मैया वहाँ पे जो मैया कन्हैया गुस्से में आते हैं और क्या करते हैं, जो आस पास में जो मटकी रहती है उसको मैया फोड़ देते हैं डंडे मार के। अब मैया आई, देखती ये क्या, पूरा दूध दही सब गिरा हुआ है और मार्केट फैले हुए हैं। कन्हैया तूने क्या किया? और इधर कन्हैया ने मंदिरों को पार्टी दे दी, आओ आओ खाओ, बहुत सारे आइटम है, बढ़िया बंदर खा रहे हैं, खाओ। और जैसे मैया आती है, खो खो करके वो डर के मारे डंडा उठाती है भैया के, मारेंगे, सारे बंदर भाग जाते हैं। अब मैया बहुत क्रोध में आ जाती है और वो डंडे लेके बोलती है, आज तो मैं लल्ला मैं तुमको मारूंगी, तुमने बहुत नुकसान किया। ये सब भाव देखने के लिए ही कृष्णा ऐसी लीला करते हैं। अब मैया गुस्से में इतनी है कि उसने ओखल जो वहाँ रखी हुई थी, आज भी है, आज भी वहाँ पे ओखल रखी है जिसमें कृष्णा को यशोदा मैया ने बांधा था। बांधा, बांधने के लिए जब रस्सी लेके आती है मैया, बांधती है तो 2 इंच छोटा हो जाता है रस्सी, 2 अंगुल छोटी हो जाती है, 2 अंगुल छोटी हो जाती है। और रस्सी ले आती है मैया, फिर बांधती है, फिर छोटी बनती है, और लाती है और बांधती है, छोटी रहती है। सिर्फ 2 अंगुल ही छोटी हो रही थी।
कारण क्या है 2 अंगुल छोटे होने का? क्योंकि कृष्णा ये लीला कर रहे थे और उनको 2 लीलाएँ करनी थी, उनकी लीला थी। अब मैया और रस्सी और ला ले आ रही है, बाँध रही हैं और ला रही बाँध रही, लेकिन रस्सी हर बार 2 अंगुल छोटी जा रही है। अब मैया थक गई और रोने लग गई कि कन्हैया तू बनता क्यों नहीं है? तू बंध क्यों नहीं रहा है? आप कल्पना कीजिए, कृष्णा जब देखते हैं कि अब मेरी मैया थक गई है और रो रही है, तब उन्होंने एक छोटी-सी रस्सी दी है, बोली मैया इससे मुझे बाँध दो। मैया इतनी सारी घर की लस्सी लग गई, तुम तो बंधे नहीं, ये छोटी-सी रस्सी में क्या बंधोगे? बोलते नहीं मैया मैं बंध जाऊँगा, आप बाँध दो। अब वो छोटी-सी रस्सी बाँधती है मैया और कन्हैया बंध जाते हैं। कन्हैया प्रेम में बंधते हैं। बंध गए कन्हैया। अब मैया अंदर कुछ कार्य करने जाती है। कन्हैया वो ओखल लेके निकल जाते हैं, खींचते-खींचते। खींचते-खींचते जाते हैं और उसी वक़्त जो है नल कुबेर और मणिग्रह नाम के जो तो वो रहते हैं उनके बेटे, जिनको नारद मुनि ने कुबेर के बेटे रहते हैं, जिनके पास सुंदर भी बहुत रहते हैं, पैसा भी बहुत रहता है, क्योंकि उनके पिताजी तो कुबेर हैं, तो धन की कमी नहीं है। उन्होंने क्या किया था कि जल क्रीड़ा कर रहे थे और नारद मुनि वहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा अप्सराओं के साथ में सब नग्न अवस्था में रस कर रहे थे, और जब उन्होंने अप्सराओं ने देखा तो वो तुरंत कपड़े-उपड़े पहन लिए, लेकिन जो नल कुबेर और मणिग्रह जो थे वो दोनों नहीं वस्त्र धारण नहीं किए। ये चीज़ नारद मुनि को बहुत ही बुरी लगी और उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए उन्हें उनको श्राप दिया कि तुम वैष्णव के सामने आने पे भी तुमने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। इस पर वो क्रोधित हो गए और उन्होंने उसको पेड़ बनने का श्राप दिया। जब उनको मालूम चला कि नारद मुनि ने श्राप दिया है, तो उन्होंने पेड़ के रूप में देवताओं के जो 100 साल होते हैं उतने साल तक रहने का उनको, जब वो रोने लगे कि हमें क्षमा कर दीजिए, मतलब मुनिवर हमसे गलती हो गई, अपराध हो गया, तो उन्होंने उनको क्षमा किया और बोला कि जब कृष्णा तुमको द्वापर युग में तुमको श्राप से मुक्त करेंगे, क्योंकि वैष्णव बहुत ही कृपालु होते हैं। उन्होंने नारद मुनि के श्राप को तोड़ा। उस दिन ओखल लेके जब निकले, ओखल से बीज से जब पेड़ के बीज से निकालने लगे और वो पेड़ गिर गया। जब वो गिर जाता है तो उसके बाद कृष्णा ने उनको फिर से धाम बुलाते हैं। उनका नाम होता है दोबारा मधुकंठ और स्निग्धकंठ। इन दोनों को वो जो है ये अपने धाम में जगह देते हैं, सेवा का पार्षद बनाते हैं। ऐसे हमारे कृष्णा कृपालु। ये छोटी सी लीला आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक छोटी सी अविनम्र प्रार्थना है कि हमारे प्रवर्ती आचार्य श्रील प्रभुपाद ने हमारी कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोला, जो कि इस प्रकार से है: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। आज से ही कार्तिक मास, दामोदर मास चल रहा है। एक माला जपिए आपको अच्छा लगता है तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, जैसे आप 16 माला करते हैं कृष्णा के अहेतु के कृपा के, विशेष कृपा के पात्र बन जाते हैं और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाते हैं। तो आज से ही एक माला जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।